मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए 2017 प्रीलिम्स का जो सामान्य हिंदी का पेपर था वो मैंने सॉल्व करा दिया है। आज हम 2017 मेंस का जो टॉपिक है हिंदी में वो आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें मैंने आज का जो टॉपिक है इसमें विलोम और तत्सम तद्भव दो टॉपिक आज कवर होंगे। इसमें देख लीजिए कि आपको जानकारी होगी कि प्रीलिम्स में 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में, लेकिन मेंस में पर्यायवाची नहीं आता है, उस मात्र और 5 टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें से पर्यायवाची हटा करके 5 टॉपिक कर दिया गया है और एक टॉपिक से 6 प्रश्न कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये आपको जानकारी होगी, नहीं है तो जान लीजिए आप कि एक प्रश्न मेंस में 2 नंबर का होता है। तो इसमें देख लीजिए जो प्रश्न आए हुए हैं उनका सलूशन क्या है और कैसे लोग गलती करते हैं, इस पर सुधार कर लीजिए। कि देखिए लिखा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, यानी कि इसमें जो विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से एक विकल्प सही है, बाकी सब गलत है, यानी एक युग्म जो होगा वो सही होगा। तो जैसे विशेष आशेष लिखा है तो विशेष आशेष ये युग्म गलत है। इसके बाद विपत्ति आपत्ति ये दोनों समानार्थी लग रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकते, विलोम पूछा गया आपसे। इसके बाद स्वतंत्रता स्वाधीनता ये भी लगभग समान शब्द हैं जो समानार्थी कह सकते हैं आप, ये भी विलोम नहीं है। वक्र ऋजु ये सही है आपका उत्तर। तो वक्र का पता है आपको मतलब क्या होता है, ऋजु का भी मतलब पता है क्या होता है, तो इसका ही जस्ट विलोम होता है और ये मैंने वीडियो में लिखवाया भी था, बताया भी था आपसे। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। ये बराबर प्रश्न किया जाता है, निषिद्ध का विहित होता है, आपको याद होगा ऐसे ही। तो ये कुछ शब्द ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, कुछ ही कठिन प्रश्न होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से गलती नहीं करना है। तत्सम तद्भव विलोम हुआ आपका, और आपका ये टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, ये गलत होने वाले टॉपिक नहीं है। तो जो गलत होने वाले नहीं वहां पर 100% सही करिए। गलत होने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक आध क्वेश्चन विशेषण से गलत हो जाए या वर्तनी से सही हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि 50-60 नंबर में आपने 58-57 तक सही कर लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप काफी लीड में रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम प्रवर्तक नहीं होता है, अनावर्तक होता है। ठीक, और भी शब्द देख लीजिए, जैसे आप उत्तर पाते हैं तो उत्तर के बाद भी आप विकल्प को जरूर देख लिया करें, हो सकता है आगे कुछ और लिखा हो, तो विकल्प हमेशा चारों देखा जाता है उसके बाद टिक किया जाता है। इसमें समर्थक नहीं होगा, समर्थक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये आवर्तक का विलोम क्या होता है, अनावर्तक, और ये मेरे वीडियो में जरूर मिल जाएगा आपको। इसके बाद स्तब्ध का सही विलोम क्या है। स्तब्ध का देखिए थोड़ा सा पेपर जैसे मिलता है तो उसको पेपर बहुत सावधानी से कूल माइंड से पढ़ा करिए, उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए लिखा है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। इसमें अनस्तब्ध और अस्तब्ध में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ विलोम अन से बनते हैं, कुछ विलोम आ से बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है इस चीज का कि कहाँ अन लगेगा, कहाँ पर आ लगेगा। ठीक है, तो अन वहीं लगता है जहां किसी शब्द की शुरुआत आधा वर्ण से होती है, ये बहुत बड़ा क्लू होता है। जैसे ये लिखा है अनस्तब्ध, ये यहाँ देख रहे हैं आधा वर्ण से शुरुआत है ना किसी शब्द की, तो उसके पहले आ नहीं लग सकता है, अन लगेगा। तो ये बहुत बड़ा क्लू होता है, इसीलिए तो गाइड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किताब में हर चीज नहीं बताई जाती। किताब तो लिख दिया उसने, आप उसको समझिए, आपके पास उतना विवेक होना चाहिए कि उसमें डिक्लेयर कर सकें कि क्या सही क्या गलत है और क्या मतलब इसका निकल रहा है। ये किताब नहीं बताएगी आपको, ये तो गाइड ही बताएगा कि क्या सही है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम लिखा गया है तो इसमें देखना है आपको कि सही क्या है। तो अधिष्ठित प्रतिष्ठित लिखा, ये विलोम है नहीं। आस्था विश्वास लिखा, ये है नहीं।
असूया अनसूया लिखा है, ये सही है इसका उत्तर। प्रमुख का विमुख नहीं होता है, ये प्रमुख का गौड़ होता है विलोम, आपको पता होगा, तो ये सही नहीं, इसका मतलब ये सही है। उत्तरायण का विलोम बताना है आपको। उत्तरायण का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें लिखा है पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन या दक्षिणायन दोनों शब्द सही है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में देखिए लिखा है, ये विलोम जितने आए थे, मैंने बताया आपसे कि एक टॉपिक से 6 प्रश्न किए जाएंगे, तो ये मेंस का है, तो विलोम इतना कंप्लीट हो गया आपका। इतने ही प्रश्न, निश्चित रूप से 6 प्रश्न ही आना है एक टॉपिक से। ये बिल्कुल श्योर एंड शार्ट प्रश्न होते हैं, जो आयोग बोलेगा वही प्रश्न करता है। अगर उसने बोल दिया है कि 5 टॉपिक हैं तो 5 टॉपिक रहेगा। एक टॉपिक से 6 प्रश्न करना है तो 6 प्रश्न नहीं रहेंगे, 7वां प्रश्न नहीं बनेगा। अब अगला देख लीजिए, जो तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम का भी इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो देख लीजिए कि उच्छ्वास का तद्भव रूप है। उच्छ्वास जो होता है एक शब्द है, इसका तद्भव रूप बताना है आपको। आपको पता है तत्सम और तद्भव, जब मैं बता रहा था आपको तो विधिवत रूप से बताया था कि कौन सा शब्द तद्भव होता है, कैसे होता है, ये सारी बात मैंने कर लिया है। अब आप पेपर सॉल्व करिए। तो उच्छ्वास का तद्भव रूप होगा श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निश्वास। ये सारे टॉपिक मैं करा चुका हूं, इसका उत्तर उश्वास होता है। उश्वास का तत्सम रूप उच्छ्वास होता है, ठीक। यानी कि जो सांस आप बाहर करते हैं उसको हम उच्छ्वास बोलते हैं, समझ गए आप। इसके बाद में देखिए वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका एक शब्द है, उसका तद्भव रूप बताना है आपको। तद्भव रूप देख लीजिए, मातृका लिखा है, कृतिका लिखा है, लतिका लिखा है, बत्ती होता है। इसका उत्तर बत्ती होता है। बत्ती मतलब जो बत्ती आप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, बल्ब जो है उसको बत्ती बोलते हैं, ठीक। बत्ती एक तद्भव शब्द है, वर्तिका इसका तत्सम रूप है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। गोत्र शब्द जो लिखा है इसका तद्भव रूप बताना है। ऑलरेडी ये तत्सम है, तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो गोत्र होता है। जैसे लोग देहात में बोलते हैं कौन से गोत्र से हैं, तो उसका जो तत्सम रूप होता है वो गोत्र होता है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का सही युग्म है। ये जो तत्सम तद्भव लिखे गए हैं 4 विकल्प, तो उसमें से सही आपको छांटना है। तो देख लीजिए लोहकार लिखा है, इसका तद्भव रूप लोहार लिखा है। तो आपको पता है कि लौहकार का तद्भव रूप लोहार होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। लक्ष्य का लाख लिखा है, तो लक्ष्य का लक्ष्य होता है, वो सही नहीं है। अर्घट का रहट होता है, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। अर्घट का रहट होता है, जो तद्भव रूप होता है, ये तद्भव है, ये तत्सम लिखा है, ठीक है। इधर लिखा है मिष्ट, मीठा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता था कि मिष्ट का मीठा होता है, सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन इसके वर्णों में परेशानी है, वर्ण में त्रुटि है। जैसे ये जो बड़ा सा लिखा है, यानी कि आप इसको बोलते हैं तालब्बी सा, तो तालब्बी सा में ये जो तालब्बी सा है, ये यहाँ पर तालब्बी सा नहीं होगा, ठीक है। कौन सा सा होगा? जो सड़कों वाला सा होता है उसका आधा होगा, ठीक है, तब ये सही हो जाता। ये गलत लिख दिया गया है, इसलिए सही नहीं है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद में उलाहना का तत्सम रूप बताना है आपको कि उलाहना का तत्सम रूप क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे, मैंने लिखवाया भी है, उपालंब होता है, ठीक है। बाकी ये सब जो लिखा गया है गलत है, वरहन है, निंदा है, झगड़ा करना, ये गलत है, ठीक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है, ये मैंने वीडियो में ही लिखवा दिया था, बता दिया था। बाकी इसमें जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, ठीक। तो मित्रों देखिए, मैंने एक 2017 मेंस का जो पेपर था उसमें विलोम और तत्सम तद्भव करा दिया है। इसके बाद जो बचा पोर्शन है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेषण है, वर्तनी है। 5 टॉपिक मैंने बताया है, 5 टॉपिक रहेंगे। तो इसके बाद में मैं अगला पॉइंट इसमें जो बचा हुआ है वर्तनी और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराऊंगा। इसके साथ में आपका जो समाप्त होगा जब ये पेपर, तो मैं 2016 का प्रीलिम्स कराऊंगा जो कैंसिल हुआ है, और इसके बाद में फिर इसके पीछे वाले जितने भी पेपर हैं कराता रहूँगा।
और तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहें और आप वीडियो को बराबर देखते रहें, बहुत ही फायदा होगा आपको। और जितना भी मेरा वीडियो आया है वो बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें से आपको प्रश्न निश्चित तौर से मिलेंगे, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप उस वीडियो में जितने भी पॉइंट हैं एक नोट बना लीजिए और उसको आप बराबर सर्च करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, दोहराते रहिए। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।